टीचर बोली, कल्याणी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अपना हाथ आगे करो। इस पर कल्याणी ने अपना हाथ आगे कर दिया तो टीचर ने कल्याणी के हाथ पर डंडे मार और उससे गुस्से के साथ कहा, कल्याणी, अब तुम्हें खुद सारा होमवर्क करना होगा। तुम्हें किसी की भी हेल्प नहीं ले सकती हो। और हाँ, तुम्हें अपना होमवर्क करने के साथ साथ नीतू और आराध्या की नोटबुक्स भी बनानी होगी। इस पर कल्याणी अपनी जगह पर बैठ गई। आराध्या नीतू हंसने लगी। एक लड़का जो कि पीछे बेंच पर काफी देर से सोया हुआ था, उसने अपनी आंखें खोली और उबासी लेते हुए टीचर को देखा। टीचर ने कहा, हृदय, तुम कब से सो रहे थे? क्या तुम्हें यह भी तमीज नहीं है कि तुम टीचर के सामने एक बार उठ जाओ? ये सुनकर हृदय बोला, मेरा मूड नहीं था। ये कहकर वो वापस से अपना हेड डाउन करके लेट गया। हृदय रिच फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए टीचर हृदय को ज्यादा कुछ नहीं कह पाती थी। इसीलिए वो कभी भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। टीचर को जब कल्याणी का होमवर्क इनकम्प्लीट मिला तो उन्होंने कल्याणी को रूम से बाहर जाने के लिए कहा। तो हृदय और वो उससे आगे बैठी एक लड़की की बेंच पर आई। अचानक उसने उस लड़की की नोटबुक से एक पेज फाड़कर एक छोटी सी बॉल बनाई और उसे टीचर की ओर फेंक दिया। और कागज की बॉल टीचर के सिर में जाकर लगी। टीचर गुस्से से चिल्लाई, क्या बदतमीजी है, किसने ऐसा किया? यह सुनकर हृदय मुस्कुराया और बोला, मैंने। मिस, क्या आप मुझे अब बाहर भेजेंगी? ऐसा लग रहा था कि वो टीचर को ऑर्डर दे रहा था। टीचर फ्रस्ट्रेशन से बोली, जो तुम्हारी मर्जी। हृदय मुस्कुराया और बाहर चला गया। कल्याणी बाहर खड़ी थी। वो उससे अपनी नजरें फेर कर खड़ी हो गई। हृदय ने उससे सवाल किया, हे ब्यूटीफुल गर्ल, आखिर तुम इतने टाइम से स्ट्रीट्स पर भीख क्यों मांग रही थी? आई डोंट थिंक यू बिलोंग्स टू द स्ट्रीट्स। ये सुनकर कल्याणी बोली, क्या कहा? क्या आप हिंदी में नहीं बोल सकते? हृदय आह भरते हुए बोला, फाइन, तो मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम हमेशा से भीख मांगने वाली थी। कल्याणी बोली, आपसे मतलब सी। ये कहकर वो हृदय से कुछ दूर हो गई। हृदय गुस्से से बोला, लड़की, आज तक पूरे स्कूल में किसी ने मुझे अवॉइड करने की कोशिश नहीं की है। ये कहकर वो कल्याणी का पास बढ़ने लगा। कल्याणी दूर होने लगी। हृदय स्कूल में होते हुए भी 21 साल का था। वो एग्जाम नहीं देता था, जिस वजह से वो फेल होता आ रहा था। स्कूल से छुट्टी होते ही सब लोग एक गाड़ी में बैठकर जाने लगे। अग्नि कार में पहले से बैठा था। आरोही अग्नि के पास बैठी तो उसका आंचल अग्नि के चेहरे पर आ गया। उसने मुड़कर बिना अग्नि को देखे उसे हक कर लिया और बोली, मेरा बच्चा, आज तुमने स्कूल में क्या किया? अग्नि ने आरोही की गर्माहट को महसूस किया और वो कुछ नहीं बोल सका। तभी गाड़ी में दूसरी तरफ से ढानी कार बैठ गई और बोली, मम्मा, आप आज भैया को इतना प्यार क्यों कर रहे हो? ये सुनकर अचानक आरोही चौंक गई। अग्नि को देखकर उसने कहा, ओह सॉरी अग्नि, मुझे लगा यहाँ धानी है। अग्नि अपनी शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं आंटी। कुछ ही देर में वो सभी घर पहुंच गए। आरोही को फोन पर मैसेज आया कि याद अद्विजय उसे आज उसके बेटे से मिलाने वाला है। इस वजह से आरोही काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और वो अद्विजय का आने का इंतजार कर रही थी। सबसे मिलने के बाद आरोही अपनी बालकनी से खड़े होकर बाहर देखने लगी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द अद्विजय उसके बेटे को लेकर घर आ जाए, मगर समय काफी धीमी गति के साथ कट रहा था। जब उसने एक कार को पार्किंग में पार्क देखा तो वो दौड़ कर गई। जब सभी ने आरोही को दौड़कर बाहर जाता था देखा तो सभी कंफ्यूज हो गए। आरोही दौड़ते दौड़ते जा रही थी, तभी उसके पैर में कुछ लगा और वो नीचे अद्विजय कार से निकलकर जल्दी से आरोही के पास गया और उसने आरोही को अपनी बाहों में थाम लिया। आरोही ने गहरी गहरी सांस ली। अद्विजय ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, वाइफी, इतनी तेज भागने की क्या जरूरत थी? देखो, अभी तुम्हें लग जाता तो। आरोही बोली, अद्विजय, हमारा बेटा बताओ, वो कहाँ है? आप उसे लेकर आए हो ना? क्या वो गाड़ी में है? ये सुनकर अद्विजय बोला, नहीं, वो मेरे साथ नहीं आया है। ये सुनकर आरोही काफी ज्यादा उदास नजर आने लगी। अद्विजय बोला, वो मेरे साथ नहीं आया है बिकॉज वो पहले से ही यही है। ये सुनकर आरोही कंफ्यूज हो गई।
अद्विजय बोला, अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है, आओ अंदर चलो। ये कहकर वो आरोही को गोद में लिए रावत विला की ओर बढ़ गया। एंट्रेंस पर आते ही आरोही अद्विजय की गोद से उतर गई। आज वहां अनिका जी भी आई थी। उन्होंने आरोही को देखते हुए कहा, आरोही क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम काफी दर्द में हो। आरोही बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तभी अद्विजय ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाकर देखा कि अग्नि वहां था, तो आखिर में वो किसी से बात न किया, सीधा अग्नि को उसके रूम से लेकर आया। उसने अग्नि का हाथ बेरुखी से पकड़ा और उसे हॉल में लेकर आया। वो सबके सामने खड़े होकर बोला, आरोही, ये है हमारा बेटा अग्नि रावत। ये सुनकर आरोही शॉक रह गई और वो हकलाते हुए बोली, क्या क्या सच कह रहे हैं अद्विजय? तभी डॉक्टर विराज एंट्रेंस से अंदर आया और उसने कहा, हाँ, अग्नि मेरा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, ये आपका ही बेटा है। ये सुनकर आरोही अपने कदम आगे बढ़ना ही भूल गई। वो चाहती थी कि अग्नि दौड़ कर आए और उसकी बाहों में समा जाए, मगर अग्नि काफी कोल्डली वहीं खड़ा रहा। आरोही ने अपने घुटने फर्स्ट पर टेके और अपनी बाहें आगे करते हुए बोली, अग्नि मेरे बच्चे, आओ माँ को गले लगा लो, मम्मा तुम्हें गले लगाना चाहती हैं। इस पर अग्नि अपने धीमे धीमे कदम रखते हुए आरोही की ओर बढ़ा। आरोही बोली, अग्नि, क्या तुम मम्मा को माफ करोगे? मम्मा इतने सालों तक तुम्हारे साथ नहीं थी ना? क्या तुमने मम्मा को बहुत मिस किया? इस पर अग्नि बोला, नहीं, मैं अपने डैड के साथ खुश था। उन्होंने मुझे मॉम डैड दोनों का प्यार दिया है। ये सुनकर आरोही ने अग्नि को अपनी बाहों के घेरे से छोड़ा और डॉक्टर विराज की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर विराज, थैंक यू सो मच। विराज बोला, आप थैंक यू कहकर मेरे प्यार का अपमान कर रहे हैं मिस। आरोही बोली, रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं सच में बहुत एहसानमंद हूँ। मैंने ट्विंस को बच्चों को जन्म दिया था। काश मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं अपने बच्चों को अलग ही नहीं होने देती। ये सुनकर विराज थोड़ा शॉक हुआ और उसने मन में सोचा, क्या आरोही को अद्विजय ने झूठ बोला है कि उसे ट्विंस हुए थे? और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और